इस देसी साख्ता जो बाइडन को बुलाकर और साथ ये साइमा के पीछे कोरस करने वाली लड़कियों को बुला के तुमने साबित कर दिया बैठ के तुम न्यूट्रल नहीं हो। मैं सदके जावा देखते सी जरा बैठ मेरे बड़ी उस्ताद नज़ाकत अली खान का बेटा जहानी म्यूजिक का चढ़ता सूरज अमानत अली आया और साथ जेरे तमीर मायरा खान भी गई है। ओ मैं जो देखा कीशा शफी कदों आई है। और इस आलमी मनूस को बुलाकर तुमने जो हरकत की है ना, इसके लिए मैं सोशल मीडिया की जमीन तुम्हारे ऊपर गर्म कर दूंगी। हैं? मुझे धमकी देनी है? आप क्या करेंगे? आप अपना फोन दे, बैलेंस है कि नहीं? नहीं होएगा। अरसलान बेटे सोशल मीडिया के ऊपर ना इस बट को ना गद्दार बट के नाम से मशहूर कर दो। 2 नंबर बट के नाम से मशहूर कर दो। इसकी सारी पोस्टें जो है ना वो गद्दार के नाम से ना वायरल कर दो। क्या हो गई? ओ नो 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 सिर्फ गद्दार कहने नाल काम नहीं बनना। ऐदी तस्वीर दे नाल मीर जाफर भट्ट ते मीर सादक भट्ट भी लिखो। यार ऐसा पिछू लगता रक्षा आ गया। अमानत जब तुम पैदा हुए थे ना खरबूजों का सीजन था। बस उस साल एक ही खरबूजा मीठा निकला है। वाह वाह। अलबत्ता करेले की पैदावार अच्छी हुई, इतने तौर करेले आए थे। मैं और इनके अबू नजाकत दोनों बैठ के करेले में कीमा भर रहे थे। वो कीमा भर रहे थे, मैं ऊपर धागा लपेट रही थी। तो नजाकत अली ने पता शरारत से क्या कहा था? धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। हमारे अगर ये अस्ताई आपके जहन में जरा माहौल को गर्म कर दें। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोल हल्के हल्के बोल हल्के हल्के बोल हल्के हल्के बोल हल्के। क्या पता है अमानत जब 5 का नोट बंद हुआ था मैं और उस्ताद नजाकत बहुत परेशान हुए थे। क्योंकि हमारे संदूकों में, पेटियों में, सरानों में, अछाड़ों में और पेटियों के अंदर सारे 5-5 के नोट थे। फिर हमने करेंसी चेंज करवाई, 2 मस्जिदों में ठीपे आए हमारे। मैंने एक ठीपा उठाया तो उस्ताद नजाकत ने पता क्या कहा? क्या? ठीपों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। हाँ वाकई बड़ी ट्रेजेडी हुई। बाद चो ते नुसरत आरा उसे वैगना नु ठीपे भी देंदी रही। अमानत जानू तुझे देख के ना आज दिमाग के अंदर ना यादों की रेल चल पड़ी है। क्या वक्त था जब मैं नजाकत मास्टर अब्दुल्ला के पास बैठे होते थे, वो दोनों संगत कर रहे होते थे, मैं वीर सिपाही के पास जाके ना मास्टर अब्दुल्ला के लिए सिगरेट बनाने चली जाती थी। वाकई वो वीर सिपाही बड़ा अच्छा हुआ, इन्हू पक्के सिगरेट भी बना के देंदा सी, बाद चो फर्ज शनास पुलिस वाला बन के इन्हू गिरफ्तार भी कर लेंदा सी। लेकिन मैं भी बड़ी क्लेवर सी, खुद के उधार पैसे लेकर रिश्वत दे के छुट के आ जाती सी। नुसरत आरा ये किस दौर की बात कर रही हैं? ये उस दौर की बात है जब हम बहुत यंग थे। अच्छा। जिन दिनों वो बना था ना आंधियां नसीबा ना ले कड़ियां, उस वक्त हसन सादक के बाल काले थे, अनवर मकसूद के उस वक्त भी चिट्टे ही थे। बट वाकई कैसा गोल्डन एरा सी। देखो ए आंधियां नसीबा नाल एक कड़ियां ना एक गाना बनदा ते ना ही कप्तान दे जेन च कड़ियां बेचन दा आइडिया आंदा। जो बाइडन मुझसे यही गलती हुई, मैं संगत करके चंडू खाने चली जाया करती थी और खान तोशा खाने। तोशा खाना दे नाल बारूद खाना हवेली दा भी जिक्र करो, जिथे कप्तान वड्डा मियाँ छोटा मियाँ पतंगबाजी करते होंगे सन। लेकिन अफसोस जदों ये लोग इख्तिदार चाहे तो इन्होंने बसंत वास्ते कोई भी कदम नहीं चुके। हाय मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका में बसंत फेस्टिवल होता है? ओ यस ब्रो, अमेरिका च एक ऐसा मुल्क है जिथे सारा साल फेस्टिविटी चलती रहती है, मेले ठेले लगे रहते हैं। लेकिन एक बैड लक है, अमेरिका की छत तो कभी ये आवाज नहीं आई आई बो। हम भी पतंगबाजी के बहुत बड़े रसिया है, लेकिन हमें पतंग उड़ाने से ज्यादा लूटने का मजा आता है। वे मरे पतंग नहीं लुटता, तू तो जंगा भी लुट लेना, बल्कि घोड़ा रोक के लाड़ा भी लुट लेंदा।